फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7, 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु
आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग बड़ी खुशी से पेंतेकोस्त पर्व मना रहे हैं। पास्का पर्व के 50वां दिन प्रभु यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शिष्यों पर और माता मरियम पर पवित्र आत्मा को भेजा। आंधी जैसी आवाज सुनी, आग की जीभों को उन लोगों ने देखा, और उन सबों पर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। तो यह बहुत बड़ा एक पर्व है। हम याद करें कि इस्राएलियों के जीवन में, यहूदियों के जीवन में 5 बलियां थी, 7 पर्व थे, और उन सबों को यीशु ने पूरा किया है। ये सब बलियां, ये सब पर्व यीशु में पूरा हो गए। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण पर्व है कि पेंतेकोस्त पर्व। इस्राएली लोगों ने पास्का पर्व मनाया, आजादी का दिन मनाया। वे लोग मिस्र देश से गुलामियों की ओर भागे, और उन्होंने उस दिन पास्का पर्व मनाया था। 50 दिन के बाद मूसा के द्वारा ईश्वर ने नियम कानून दिए, और वे ईश्वर को राजा मानते थे, और उनका नियम संहिता उनको मिली, और उस संहिता के अनुसार उनको जीवन बिताना था। तो यीशु ने पास्का पर्व मनाया,
पास्का पर्व को विशेष एक स्थान दिया। वे खुद पास्का बन गए, बलि बन गए, और 50वां दिन यीशु ने अपने आत्मा को भेजकर एक विशेष विधान बनाया, नया विधान। वह पत्थर की पाटियों पर नहीं, मनुष्य के हृदय में लिखे हुए विधान है। वह पवित्र आत्मा का विशेष वरदान अनुभव है। तो हम इस महान रहस्य में प्रवेश करते हैं। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर क्या चाहता है? हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उनकी नथनों में प्राण वायु फूंक दी और मनुष्य इस प्रकार एक सजीव सत्व बन गया। मनुष्य ईश्वर की संतान नहीं है, एक सजीव सत्व बन गया। लेकिन वर्षों की तैयारी के बाद प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति पर अपना आत्मा भेज दिया। इसलिए मनुष्य ईश्वर की संतान बन गया। तो सजीव सत्व से मनुष्य ईश्वर की संतान बन सकते हैं, इस अनुभव से हम गुजर जाते हैं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद से 4 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यह रहस्य महसूस करते हैं, सीख लेते हैं। वह है कि हम सब ईश्वर की संतान है, दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है, जिससे हम पुकार कर कह सकते हैं, हे अब्बा, अब्बा पिता। और हम ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं। हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। इसी तरह संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में हमको समझाते हैं कि जो पवित्र आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमें दासों का मनोभाव नहीं, ईश्वर की संतान का मनोभाव मिला है, हिम्मत मिला है, साहस मिला है। हम पुकार कर कह सकते हैं, हे अब्बा पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम ईश्वर की संतान है तो हम उनकी विरासत के अधिकारी हैं। यीशु मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं। यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। यह बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु ने बताया था कि हमको पवित्र आत्मा से और जल से दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। कहने का मतलब एक आजादी, एक स्वतंत्रता हमारे अंदर आ जाएगी। वह पवित्र आत्मा का विशेष वरदान है। पवित्र आत्मा हमको ईश्वर की संतान की आजादी देता है। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से एकत्र थे, एक बंद कमरे में बंद थे, डर के मारे प्रार्थना में थे, तो पुनर्जीवित यीशु उनके बीच में आ गए। पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंदित हो उठे। उनका सारा डर भय सब आनंद में बदल गया, खुशी में बदल गई। यह पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति का विशेष अनुभव है। और यीशु ने उन पर शांति का अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद यीशु ने अपने हाथ और अपनी बगल सब दिखाई, सबूत दिया कि वही यीशु है, अब पुनर्जीवित हो गए हैं। फिर उनको बताया, तुम्हें शांति मिले। आगे उनका अभिवादन है, उनका वरदान है, जिस प्रकार पिता ने मुझको भेज दिया है, इस दुनिया में भेजा है, उसी तरह मैं तुम्हें भी भेजता हूँ।
कैसे पिता ईश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा। संत पेतरुस कर्नेलियस के घर में समझाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 तो संज्ञा 38 में ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित होकर भेजा, इसलिए वे घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर यीशु के साथ था। तो पिता ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित होकर भेजा। पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु इस दुनिया में आए। माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा और ईश्वर की शक्ति की छाया पड़ी, इसलिए यीशु का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु ने चमत्कार किए। पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु जी उठे। वही यीशु हम सबों को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य देने आए हैं, देते हैं। और यीशु आगे कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्य के पुतले में ईश्वर ने प्राणवायु फूंक दी। मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। ईश्वर की संतान नहीं है, वह एक सजीव सत्व है, ए लिविंग बीइंग। उसमें आत्मा है, उसमें ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन ईश्वर की संतान नहीं है। अब यीशु शिष्यों पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, ईश्वर की संतान बन जाओ। सबसे पहले वरदान आगे यीशु कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो पवित्र आत्मा देने के बाद यीशु का एश्योरेंस है। यीशु हमसे वादा करते हैं कि तुम लोग किसी का भी पाप क्षमा करोगे वह क्षमा मिल जाएगी, उसको पाप क्षमा मिलेगी, और जिसके पापों को बांध कर रखेंगे वो बंधित रहेगा। तो अधिकार मिला है, पवित्र आत्मा की शक्ति, पाप क्षमा करने की शक्ति प्रभु ने अपने शिष्यों को दे दी है। और उसके अलावा यीशु स्वर्ग जाने के पहले कहते हैं, और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक आएगा, इसलिए इस जगह, इस शहर को छोड़कर नहीं जाना, यहाँ बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहो। और यीशु ने वादा किया था, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार, जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, पवित्र आत्मा उन सबों पर उतर आया, सारी मानव जाति पर पवित्र आत्मा उतर आया। न केवल उनके लिए, सभी लोगों के लिए पवित्र आत्मा की वर्षा हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। तो इसलिए एक महान प्रचारक का कहना है, यीशु जब बोलते हैं, जब तुम लोग दूसरों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम लोगों को सुसमाचार सुनाकर पश्चाताप के लिए तैयार करना है, तो वे लोग पाप क्षमा के लिए आएंगे, हम उनको पाप क्षमा देंगे। ईश्वर की शक्ति से या ईश्वर की कृपा है, हम लोग क्षमा नहीं देते हैं, ईश्वर यीशु उनको क्षमा करते हैं, हम लोग केवल एक माध्यम बन जाते। आगे जब यीशु कहते हैं, जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे, इसका मतलब वो महान प्रचारक समझाता है कि जब हम लोग सुसमाचार नहीं सुनाएंगे वे लोग नहीं आएंगे, वे लोग पश्चाताप के लिए नहीं आएंगे, वे उनके पापों में ऐसे ही रहेंगे। उसका कारण हम लोग हैं, हम लोगों ने सुसमाचार नहीं सुनाया, गलती हमारी है। यदि इस दुनिया में इसी वक्त अधिकांश लोग यीशु को नहीं जानते, पवित्र आत्मा के फल, दान और वरदान नहीं जानते,
पवित्र आत्मा के लिए नहीं तरसते, जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमको सुसमाचार सुनाना है, इन स्वर्गीय रहस्यों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। तो आज हम लोग इस महान रहस्य के लिए, इस महान वरदान के लिए, परम पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उनके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सचमुच ईश्वर की संतान का, दत्तक संतान का अनुभव करें। दैनिक जीवन में हर काम में हम ईश्वर की संतान के अनुसार जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हम तुझे विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम सबों पर पवित्र आत्मा को भेजा है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तेरा स्वागत करते हैं। हम सबों को तेरे फलों, दानों और वरदानों से, करिश्माई वरदानों से भर दे। ईश्वर की संतान का विश्वास और अनुभव दे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।